ये कहानी है विक्रांत की, जो अपनी एक तरफा मोहब्बत के कारण आज एक पागल खाने में बंद है। उसका दिल सिर्फ सोनल के लिए धड़कता था, पर सोनल को सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड राहुल पसंद था। जब विक्रांत ने सोनल को मनाने की कोशिश की तो उसने न सिर्फ उसका प्यार ठुकराया, बल्कि उसे कुत्ते जैसा कहकर अपमानित। तुम तो किसी कुत्ते जैसे लगते हो जिसकी पूंछ अभी भी टेढ़ी है, कभी सीधी नहीं हो सकती। अपमान की इस आग में जलकर विक्रांत ने एक भयानक फैसला लिया। गुस्से में पागल विक्रांत ने सोनल पर हमला किया और चीखते हुए कहा, अगर तू मेरी नहीं हो सकती सोनल, तो किसी की भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, सोनल शायद बच गई थी। इस डर से विक्रांत हॉस्पिटल भागा और दोनों को मार दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पागल खाने भेज दिया गया। विक्रांत बेचैन है। क्या सोनल की आत्मा उससे बदला लेने आएगी? क्या ये मुलाकात उसके पागलपन को और बढ़ा देगी? देखते हैं आगे। पागल खाने की ठंडी दीवारों के बीच, जहां हर कोने से अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, मैंने एक दिन उस पागल से बात करने की ठानी, जो हर वक्त हवा में बड़बड़ाता रहता था। उसका चेहरा मानो किसी पुरानी किताब का पन्ना, रहस्य और पागलपन से भरा हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, अरे भाई, तू दिन रात किससे बातें करता रहता है? कोई दिखता तो है नहीं। मैं तो अपनी मरी हुई बीवी से गप्पे मारता हूं। वो रात को आती है, चाय की चुस्की लेते हुए मेरे पास बैठती है और फिर शुरू होती है हमारी बातें। वो पुराने दिन, वो झगड़े, वो प्यार। अरे सच में? तो मैं भी बात कर सकता हूं ना? मुझे भी बात करनी है। अरे, मेरी बीवी से बात करेगा? वो तो मेरी है भाई। अरे पागल, तेरी बीवी से नहीं, मेरी सोनल से। मेरी वो जो अब इस दुनिया में नहीं, पर मेरे दिल में बसती है। ओहो, तो तू भी उसी राह पर है। सुन, एक काम कर, रात को जब सारी दुनिया सो जाए, उसे दिल से पुकार, पूरे दिल से, जैसे वो तेरे सामने खड़ी हो। वो आएगी भाई, जरूर आएगी, लेकिन सावधान रहना, वो वैसी नहीं होगी जैसी तू सोचता है। अच्छा, ठीक है, आज रात ट्राई करता हूं, देखता हूं मेरी सोनल आती है या नहीं। पागल ने एक ठहाका लगाया, जैसे कोई पुराना रहस्य खोल दिया हो, और फिर हवा में बड़बड़ाते हुए चला गया। मैं वहीं बैठ रह गया। मेरे दिमाग में सोनल की तस्वीर और उस पागल की बातें उलझ रही थीं। रात का इंतजार अब एक अजीब सा रोमांच लेकर आ रहा था। क्या सच में सोनल आएगी, या ये पागल खाना मुझे भी पूरी तरह पागल बना देगा? अगली रात पागल खाने की सलाखों के पीछे विक्रांत अपनी चारपाई पर लेटा था। उसका दिमाग उस पागल की बातों में उलझा हुआ था। अंधेरा गहरा था और कमरे में सन्नाटा ऐसा कि सोई गिरे तो भी आवाज गूंज जाए। उसने सोचा, क्यों ना उस पागल की बात आजमा कर देखूं। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरे दिल से सोनल को याद किया। उसकी हंसी, उसकी चमकती आंखें, वो पुरानी यादें, वो पल जब वो बगीचे में हंसती थी, जैसे फूलों में बसंत खिल गया हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली, चारों तरफ वही ठंडा अंधेरा था। कुछ नहीं बदला। अरे मैं भी क्या उस पागल की बातों में आ गया। चलो सो जाऊं। उसने फिर आंखें बंद की, लेकिन तभी कहीं से एक सिसकी की आवाज आई, धीमी
दर्द भरी, जैसे कोई रो रहा हो। उसका दिल धक से रह गया। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, दीवार के एक कोने में, अंधेरे के साए में, एक लड़की सिकुड़ी हुई बैठी थी, रो रही थी। उसका साया धुंधला था। सोनल, क्या वो तुम हो? कोई जवाब नहीं आया। सिसकियां और तेज हो गई। विक्रांत ने हिम्मत जुटाकर चारपाई से उठा और उस कोने की ओर बढ़ा। तभी उस साए ने सिर घुमाया। सोनल का चेहरा सामने था, लेकिन वो चेहरा, वो खूबसूरती जो कभी दुनिया को रोशन करती थी, अब राख में बदल चुकी थी। जला हुआ चेहरा, पिघली हुई त्वचा, आंखें खाली, जैसे दो काले गड्ढे। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। क्या हुआ विक्रांत? अब मुझसे प्यार नहीं करोगे? ये चेहरा देखकर डर गए? ये तो तुम्हारी ही करतूत है। नहीं सोनल, ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलत था, पर मैं तुमसे। माफी? तुम जैसे के लिए माफी? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खूबसूरती, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। तुमने मुझे जलाया विक्रांत, और अब माफी मांगते हो? तुम्हें वही दर्द चाहिए जो मैंने सहा। विक्रांत डर के मारे चारपाई पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। तभी सोनल का साया उसकी छाती पर आकर बैठ गया। उसका जला हुआ चेहरा इतना करीब कि विक्रांत उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर रहा था। उसकी आंखें अब खून से लाल विक्रांत को घूर रही थी। मेरी क्या गलती थी विक्रांत? मैंने तो बस राहुल से प्यार किया था। तू मेरा दोस्त था, बचपन का साथी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार करती थी। मैंने क्या गुनाह किया जो तूने मुझे ये सजा दी? मेरी जिंदगी जलाकर तुझे क्या मिला? मुझे राहुल अच्छा नहीं लगता था सोनल। वो तुम्हारे लायक नहीं था, और तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करता हूं सोनल, आत्मा हो या इंसान। प्यार? तेरा प्यार मेरी मौत बना विक्रांत। अब सुन, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू हर सांस में मरने को तरसेगा। तेरा खून, तेरा दिल, तेरा हर लम्हा चीखेगा, पर मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मैंने जो दर्द सहा, उससे 100 गुना ज्यादा तुझे सहना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रांत ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा डर और प्यार के मिश्रण से थरथरा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उस भयानक हकीकत से भागना चाहता हो। उसकी सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थीं। क्या ये सच था, या उसका पागल दिमाग उसे धोखा दे रहा था? उस रात के बाद विक्रांत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सोनल की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी वो उसका गला दबाती, जैसे उसकी हर सांस छीन लेना चाहती हो, तो कभी अपने नाखूनों से उसे नोचती, जैसे उसका दर्द उसकी त्वचा में उतार देना चाहती हो। विक्रांत कभी फूट फूट कर रोता, तो कभी बिना वजह हंसता, जैसे उसका दिमाग और दिल एक अनजानी जंग लड़ रहे हो। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे बिजली के झटके देना शुरू कर दिया, लेकिन वो झटके भी सोनल की याद को मिटा नहीं पाए। वो हर जगह थी, हर कोने में, हर साए में, हर सांस में। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका सोनल को इंतजार था। विक्रांत अपनी चारपाई पर लेटा था।
उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा हो। सोनल उसके पास थी। उसका जला हुआ चेहरा अब एक अजीब सी मुस्कान से चमक रहा था। पहली बार विक्रांत ने उसे इतना खुश देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। लेकिन विक्रांत, वो भी खुश था। उसका दिल, जो पागलपन और प्यार के बीच झूल रहा था, अब शांत था। सोनल, मेरी सोनल, दुनिया मुझे पागल कहती है। हाँ, मैं पागल हूं, तेरे प्यार में पागल। तूने मुझे इतना दर्द दिया, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने गलतियां की, भयानक गलतियां, जो कोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आखिर वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। तेरे इस दर्द ने ही मुझे तेरे करीब रखा। अब मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। सोनल का साया और करीब आया। उसकी ठंडी उंगलियां विक्रांत के चेहरे को छू रही थीं। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। विक्रांत की सांसें रुक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक पागल सच्चे प्यार की मुस्कान। उसने आखिरी बार सोनल को देखा, उसकी आत्मा को, और धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी आखिरी सांस में भी सोनल का नाम था। ये कहानी हमें ये सिखाती है, एक तरफा प्यार वो आग है जो सिर्फ जलाती है, दिल को राख कर देती है। जब तुम किसी को बेपनाह चाहते हो, पर वो तुम्हारी ओर पलटकर भी नहीं देखता, तो हर सांस एक बोझ बन जाती है। तुम्हारा दिल हर पल उसकी याद में तड़पता है, पर वो अनजान रहता है, जैसे तुम्हारा वजूद ही ना हो। ऐसा प्यार जो कभी पूरा ना हो, धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए एक तरफा प्यार में मत डूबो, क्योंकि ये प्यार नहीं, एक अधूरी तमन्ना है जो हमेशा मर जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।